Hi everyone, welcome back to Doc Academy. Today we are starting a new classes on Power BI, Power Query, and this chapter is based on mathematics. आज हम लोग मैथमेटिक्स सीखने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे स्टैटिक्स एंड स्टैटिक्स के ज़्यादातर फार्मूला आप लोगों ने पहले से किया हुआ है। स्टैटिक्स के फार्मूला पे समय, मैक्सिमम, मिनिमम, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड डिवीजन, काउंट एंड काउंट डिस्टेंस, जिनमें से ज्यादातर सम आपको पता ही होगा, जिसमें टोटल करते हैं इनका जो सिग्मा होता है, इनका सिंबल होता है। देन मिनिमम इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ लिस्ट एंड मैक्सिमम इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिस्ट। मीडियन इज अ मीडियन वैल्यू ऑफ द लिस्ट। फॉर एग्जांपल अपने पास 11 लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है, तो 11 लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को सैलरी को हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे, और जिसका सिक्स्थ वैल्यू ऑफ सैलरी होगा यानी कि 50%, n+1 डिवाइड बाई 2 हम लोग सीखते थे, वो उसका मीडियन कहलाएगा। तो इनको हम लोग प्रैक्टिकल सीखते हैं पावर क्यूरी के अंदर। इनके अलावा हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक में स्टैंडर्ड में ऐड है। ऐड मतलब प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, डिवाइड। इंटीजर डिवाइड एंड डिवाइड में डिफरेंट ही होता है। इंटीजर डिवाइड को अगर हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर डिवाइड में 3.33 आएगा, और सॉरी नॉर्मल डिवाइड में, बट इंटीजर डिवाइड में ओनली 3 आएगा। ये जो पॉइंट की वैल्यू होती है उसको इग्नोर कर देता है। वेल अगर हम मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉडुलो जो होता है, या मॉडुलस हम लोग उनको कहते हैं। मॉडुलस क्या करता है कि अगर हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो इंटीजर डिवाइड 3 आने का जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाता है उसको हम लोग मॉडुलो कहते हैं, या फिर मॉडुलस कहते हैं। देन परसेंटेज इज वन, मतलब परसेंटेज होता क्या है कि जनरली आप इसको 100 में डिवाइड कर दो, 100 फ्रैक्शंस में, और उनका हर एक पार्ट आपका परसेंटेज कहलाता है। देन सेम इसका अपोजिट होता है परसेंटेज ऑफ। इनके अलावा अपने पास है कुछ साइंटिफिक में ऑब्सोल्यूट वैल्यू, जिसे नॉन नेगेटिव वैल्यू भी कहते हैं। इनके लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू इक्वल होता है। लाइक अगर -50 और 50, ये दोनों इसके लिए एक बराबर होता है। देन हम लोग पावर, पावर आप लोग जानते हो क्या होता है कि जिस लाइक नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स जिसे हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 3। देन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर का अपोजिट होता है। अगर हम बोले 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4, तो अगर हम लोग 4 का स्क्वायर 16 बोलेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। ठीक है। एंड एक्सपोनेंट जो होता है वो भी पावर का जो पावर वैल्यू होती है उसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोले कि 2 की पावर 3, तो जो 3 वैल्यू है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। एंड लॉगरिथम जो होता है वो कितनी वैल्यू, उसका जो बेस वैल्यू क्या था यानी कि 2 था, उसको हम लोग लॉगरिथम कहते हैं। एक्सपोनेंट का जो अपोजिट होता है लॉगरिथम होता है। देन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होता है इंटीजर लेस से हम लोग लेस देन 0 तक जाते हैं, उसको हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो भी वैल्यू आएगी वो फैक्टोरियल कहलाएगा। तो इनको अब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ये अपने पास कुछ वैल्यूज है, इनको पहले टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल है, इंसर्ट में जाना है एंड टेबल पे क्लिक कर देना, माई टेबल एजेंट है। देन गेट डेटा में जाना है एंड, और हम लोग पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आ चुके हैं। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में सीखा था अपेंड क्वेरी एंड मर्ज क्वेरी। नाउ सॉरी, हमने लास्ट पैरामीटर सीखा था। नाउ हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिक्स को समझते हैं जो पावर क्वेरी में इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग बात करते हैं स्टैटिक्स की, तो यहाँ पर आप ऐड कॉलम या सॉरी ट्रांसफॉर्म कॉलम पे जाते हो तो यहाँ पे नंबर कॉलम्स का ऑप्शन आता है। नंबर कॉलम्स में ये सिर्फ और सिर्फ नंबर कॉलम्स में दिखेगा। स्टैटिक्स, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ट्रिग्नोमेट्रोलॉजी, राउंडिंग एंड इंफॉर्मेशन, ये कुछ फंक्शंस है जिनमें स्टैटिक्स में आप लोगों को दिखता है सम, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड डिवीजन, काउंट एंड डिस्टेंट काउंट। एंड स्टैंडर्ड में ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, इंटीजर डिवाइड, मॉडुलस, परसेंटेज एंड परसेंटेज ऑफ। साइंटिफिक में देखते हैं एब्सोल्यूट पावर, पावर के अंदर में आपको दिखेगा स्क्वायर, क्यूब एंड पावर। एक्सपोनेंट, लॉगरिथम, लॉगरिथम में बेस एंड नेचुरल लॉग आएगा और आपका फैक्टोरियल आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक्स में आपको आता है साइन, कॉस, टेन एंड आर्क साइन, आर्क कॉस और आर्क टेन। राउंडिंग में आता है राउंड ऑफ, राउंडन एंड राउंडिंग। इन्फॉर्मेशन में आता है इज इवन, इज ऑड एंड इज साइन। इस तरीके से आपके पास कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरी है, और इन सब की सैलरी में हमें 10% ऐड करना है। ठीक है। तो अपने को करना क्या है, स्टैटिक्स में जाना, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में जाना है, और यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई या फिर परसेंटेज ऐड करते हैं। ठीक है। परसेंटेज ऐड करने के बाद है कि यहाँ पे आपको सिंपल 10 लिखना है एंड ओके कर देना है, सिंपल सा। ठीक है।
ये उसका 10% आ चुका है। अगर मुझे 10% ऐड करना है प्लस जो वैल्यू है देन एंड 10% ऐड करना है, तो मैं स्टेप बैक लेता हूँ और इसी में देखो 10 जो वैल्यू वो अपने आप में 100% है, 10% ऐड करेंगे तो 110% हो जाता है। तो 110% आपको लिख देना और यहाँ पे जो 10% वैल्यू ऐड होकर आ चुकी है। स्टैटिक्स में अगर आप इनको पूरी की पूरी ओवरऑल सैलरीज देखनी है तो यहाँ पर आप सम पे क्लिक करो, यहाँ पे ओवरऑल आ चुका है। इसको हम लोग बैक स्टेप चलते हैं और सेम हम लोग स्टैटिक्स में एक दो वैल्यू हाउस देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं सैलरी पे चलते हैं, मैक्सिमम देखते हैं कितनी सैलरी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर इनकी सैलरी एवरेज क्या है। सबसे पहले हम लोग इनकी एवरेज सैलरी देखते हैं। ये इसका एवरेज सैलरी है 31,000। बट क्या एक्चुअल एवरेज है? इसे जानने के लिए हम लोग जो एवरेज का वेरिएशन है, ठीक है, या एवरेज का डाइवेशन है, उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन पे हम लोग जब क्लिक करते हैं तो हमें उन एवरेज के जो डेविएशन है वो पता करके बताता है। तो इनका जो एक्चुअल डेविएशन है, जो एक्चुअल एवरेज है, वो है 11,714। ये इसका एक्चुअल डाइवेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग जिसे कहते हैं। ठीक है। वेल, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और हम लोग अब कुछ मैथमेटिक्सल देखते हैं। अब हम लोग एक न्यू कॉलम इसके पहले डुप्लीकेट बनाते हैं। ये 28,000 सैलरी का डुप्लीकेट है एंड इसको हम लोग सिंपली परसेंटेज में ले लेते हैं और 25% निकालते हैं। तो इस सैलरी का जो 25% है, 28,000 को 25% 7,000 है। लेकिन अगर हमारे पास 25% दिया हुआ है और हमें बोला गया कि 100% जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी वो निकालनी है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें सिंपल परसेंटेज ऑफ ऑफ पे जाना है एंड हमें ये पता करना है कि हमें किस चीज का परसेंटेज ऑफ है। तो ये 35% है किसी ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू का। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? अगर हमारे पास इंटरेस्ट वैल्यू 35% है और हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये जो परसेंटेज है उसमें जाकर आप सिंपल लिख दोगे तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, 35%। वेल 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 1 सेकेंड, सॉरी ये 25 था। परसेंटेज ऑफ में चलते हैं और यहाँ पे 25% लिख देते हैं, देखोगे तो अब वैल्यू सेम आ चुकी है। ठीक है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक मैथमेटिक्स में। अब हम लोग कुछ साइंटिफिक में देख लेते हैं। साइंटिफिक में होता क्या है, इनका हम लोग कुछ डुप्लीकेट कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, इनका स्क्वायर निकालते हैं। ये देखो ये स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर का अपोजिट होता है हमारा स्क्वायर रूट। हम लोग स्क्वायर रूट पर वापस आके वैल्यू सेम आ गए। स्क्वायर की वैल्यू को अगर स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालोगे स्क्वायर की वैल्यू से, तो आपको उसकी बेस वैल्यू आ जाएगा। ओवरऑल जो हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट जो होता है ना, किसी भी स्क्वायर का उसका बेस वैल्यू निकाल के देता है स्क्वायर रूट। सेम अगर हम लोग इसका साइंटिफिक में जाके एक्सपोनेंट करते हैं, 25 को 25 से एक्सपोनेंट करते हैं, तो जो वैल्यू आता है इसका अगर हम लोग बेसिक लॉग निकालते हैं, यहाँ पर चल के नेचुरल लॉग, तो आपका सेम वैल्यू आ जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग ये कहते हैं कि जब हम लोग एक्सपोनेंट करते हैं, 15 को 15 पावर दिया हमने तो जो वैल्यू आई उसकी, ठीक है, उसका अगर हम लोग लॉग निकालेंगे तो उसकी जो बेस वैल्यू होगी वो निकाल के दे देगा हमें ये। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सिंपली और इसके बारे में पता चल जाएगा। जो साइंटिफिक मैथमेटिक्स है उसको आप बहुत ही प्यार से कैलकुलेट कर सकते हो। कंपेयर अगर आप टेक्स्ट बुक में जाते हो तो इनके बहुत ही लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पर वो आपको नहीं करना पड़ता है। देन अगर हम लोग इसका फैक्टोरियल निकालते हैं तो ये देखोगे फैक्टोरियल भी निकाल के देते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल बहुत ज्यादा है तो वैल्यू साइंटिफिक में ही दिख रही है इसकी। देखो इसका लॉग में हमें दिखा रहा है वैल्यू। तो लॉग में हम जनरली उन वैल्यूज को शो करते हैं जो वैल्यू हमें नंबर में नहीं शो कर सकते, क्योंकि नंबर में वैल्यू शो करने की एक लिमिट होती है, मिलियन ट्रिलियंस में डाल सकते हो। ट्रिलियंस के ऊपर अगर आप जाओगे तो उसमें लोगों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी वैल्यू। तो अब नंबर ऑफ ट्रिलियंस, अगर आप ट्रिलियंस इन ट्रिलियंस हो,
मतलब मल्टी ट्रिलियंस हो, हम लोग कहते हैं कि जिसे कहते हैं 10 मिलियन ट्रिलियंस हो। अगर इतना लंबा डेटा होगा तो आप उसको नॉर्मल वैल्यूज में शो नहीं कर पाओगे, आपको उसको लॉग के अंदर ही शो करना पड़ता है। तो कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिसे हमें लॉग्स में शो करने पड़ते हैं। ठीक है, वेल हमें कई बार हमें कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर को, अगर हम लोग बोले 15 को 15 बार मल्टीप्लाई करो तो उनको शो करने में काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। उसको 15 × 15 बहुत ज्यादा स्पेसेस लेता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे पावर या एक्सपोनेंट का फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा एक पावर क्वेरी के अंदर में किस तरीके से सिंपल मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा कस्टम कॉलम एंड इनवोक कॉलम के ऊपर, जिसको कंडीशन कॉलम्स वगैरह के ऊपर होगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।